अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरे शादी खान और मेरे साथ मौजूद हैं सिमर शेख। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, मजे में बढ़िया होंगे। जी दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने मौजूद हैं एक नई वीडियो का रिएक्शन देने के लिए। जी हाँ, इससे पहले कि रिएक्शन स्टार्ट करें, बहुत शुक्रिया आपका कमेंट्स का कि आप अपने कमेंट्स से आगाह करते हैं और उस पर ही हम रिएक्शन दे रहे होते हैं। हाँ, तो चलते हैं पहले वीडियो की जाने। जी तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जाने। वीडियो का टाइटल है रशिया इज किलिंग यूक्रेन लाइक मुगल्स किल्ड राजपूत। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ प्रशांत धवन, नाउ यूक्रेन के जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया, इन्होंने दे दी है एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट। इन्होंने ये कह दिया है कि व्लादिमीर पुतिन के अंडर रशियंस यूक्रेनियंस को ऐसे ही मार रहे हैं जैसे एक समय में मुगल्स ने राजपूतों को मारा था। ये स्टेटमेंट जो है अपने आप में कंट्रोवर्शियल है। इंडिया में कई लोग इसके अगेंस्ट खड़े हो गए हैं, कह रहे हैं कि मुगल्स की जो यहाँ पर इमेज है डिस्ट्रॉय किया जा रहा है उसको। मगर यूक्रेन की तरफ से जो ये स्टेटमेंट आई है उससे ये बात क्लियर हो जाती है, चाहे इंडिया में कई लोग मुगल्स को देखते हैं एज एडमिनिस्ट्रेटर्स, दुनिया भर में उनकी इमेज कुछ और ही है। मैं चाहता हूं जो ये इनकी स्टेटमेंट है ये आप सुने। If we are making some small comparison, you see, it's like the massacre arranged by Mughals against Rajputs, or like massacre which was arranged by Nadir Shah against innocent people of Delhi. जैसे इनोसेंट लोग मारे गए थे इंडिया में, वैसे ही इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं यूक्रेन में। ये कहना है यूक्रेन के एम्बेसडर टू इंडिया का। अब ये जो इनकी स्टेटमेंट है मैटर बहुत हद तक करती है, क्योंकि अब हमको ये तो पता लग गया है कि रशिया अंधी बॉम्बिंग कर रहा है यूक्रेन की। इनिशियली ये लोग फोकस कर रहे थे सिर्फ मिलिट्री आउटपोस्ट पर, सोल्जर्स पे, मगर जैसे आपको पता है कि रिसेंटली न्यूज़ आई है कि एक इंडियन स्टूडेंट भी रशियन फायरिंग में अनफॉर्चुनेटली मारा गया खरकिव एरिया में। और अभी इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है कि हज़ारों इंडियन स्टूडेंट्स को हम यहाँ से निकालें। अगर मान लो रशिया सिविलियंस पर बॉम्बिंग ना कर रहा होता तो हमें भी चिंता ना होती इंडियन स्टूडेंट्स को निकालने की। हम लोग भी इवैक्यूएशन इसलिए ही कर रहे हैं क्योंकि डर है कि रशियन बॉम्बिंग में सिविलियंस भी ना मारे जाएं। अभी तक यूक्रेन ने यह क्लेम किया है कि इनके 350 से लेकर 400 सिविलियंस मारे गए हैं। और अभी तो देखिए कीव की तरफ रशियन टैंक्स बढ़ रहे हैं। कीव एक बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है। यहाँ पे एक बार अगर वायलेंस हो गया तो जो ये 300 नंबर आपको दिख रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है कि इसके एंड में एक जीरो भी यहाँ पर लग जाए ना। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है इंडियन पर्सपेक्टिव से, तो हम यही कहेंगे कि क्या हम मुगल्स के मैसेकर को कंपेयर कर सकते हैं रशियन आर्मी के अग्रेशन से? एक बार जरा हिस्ट्री को देखते हैं, फिर उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि यूक्रेन आखिर भारत से चाहता क्या है। ना मुगल एम्पायर की जो नींव है ये रखी थी बाबर ने। बाबर का कोई रिलेशन नहीं था साउथ एशिया से, ना लैंग्वेज के हिसाब से, ना कल्चर के हिसाब से। ये कम्प्लीटली डिफरेंट रीजन से आया था। मॉडर्न डे आज के समय जो देश है उज्बेकिस्तान, वहाँ पे जन्म हुआ था बाबर का। और उसके बाद ये धीरे धीरे साउथ में आता गया। अफगानिस्तान में इसने काफ़ी इन्वेजन करी और अफगानिस्तान में ही इसका बेटा पैदा हुआ था हुमायूं। फिर बाबर ने अपने बेटे के साथ अटैक किया इंडिया को। इंडिया में उस वक्त इब्राहिम लोदी का शासन था। इसने यहाँ पर वॉर लड़ी जिसको हम कहते हैं द बैटल ऑफ पानीपत, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। बाबर ये वॉर जीत गया। और फिर बाबर के टाइम से ही आप अगर देखो तो राजपूतों पर जो अटैक्स हैं मुगलों के, ये शुरू हो गए थे। बैटल ऑफ खानवा में इसकी शुरुआत हुई। इसके बारे में पढ़िएगा, बैटल ऑफ खानवा, जहां पर बाबर और राजपूत फोर्सेस के बीच में लड़ाई हुई थी। राजपूत फोर्सेस को लीड कर रहे थे राणा संगा, और बैटल ऑफ खानवा में इन दी एंड मुगल्स जीत गए। उसके बाद ऑब्वियसली आसपास के जो कई गांव थे वहां पे जो इनोसेंट राजपूत थे, जो इनोसेंट सिविलियंस थे, उनके अगेंस्ट भी काफ़ी अत्याचार हुए। कई लोगों को यहाँ पर मारा गया। और फिर बाबर के मरने के बाद 1530 में हुमायूं ने गद्दी संभाली दिल्ली की। हुमायूं ज़्यादा देर तक राज नहीं कर पाया क्योंकि फिर शेरशाह सूरी खड़े हो गए। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को खदेड़ा और फिर हुमायूं पहुंच गया अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान में ही इसने फिर वापस प्लानिंग करी इंडिया पे अटैक करने की। उस दौरान ये धीरे धीरे जो मॉडर्न डे पाकिस्तान है वहाँ तक भी आ गया था। फिर पाकिस्तान में अकबर का जन्म हुआ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि बाबर, हुमायूं, अकबर, किसी का भी जन्म जो मॉडर्न डे इंडिया है यहाँ पर नहीं हुआ था। फिर उसके बाद हुमायूं जब सोर डायनेस्टी को हराकर दिल्ली पे कब्जा कर लेता है, उसके बाद इसकी मौत हो जाती है बहुत ही जल्द। और फिर शुरू होता है शासन अकबर का। और अकबर के टाइम में भी आप अगर देखो तो राजपूत पर लगातार यहाँ पे अटैक होते रहे। कई सिविलियंस को यहाँ पे मारा भी गया था। इवन दो अकबर को हम याद रखते हैं एज अकबर द ग्रेट इन हिस्ट्री बुक्स, उसका एक रीज़न भी है। ये इनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी कुछ हद तक अच्छी थी। इन्होंने जो नॉन मुस्लिम्स थे उन पर जिजिया इतना इम्पोज नहीं किया जितना औरंगजेब ने किया था। मगर इनके टाइम में भी इन्होंने अपने एम्पायर को एक्सपैंड करने के लिए राजपूतों पर बहुत वॉर्स करी और कई सिविलियंस यहाँ पर मारे गए। अब यहाँ पे आप देख पाओगे
1560 से लेकर 1567 तक का टाइम आप अगर देखो तो अकबर ने सबसे पहले अटैक किया मालवा पर। उस वक्त मालवा पे शासन कर रहे थे बाज बहादुर। अकबर ने यहाँ पर बैटल ऑफ सरंगपुर में हरा दिया बाज बहादुर को, मालवा कब्जा लिया। इस दौरान कई राजपूत यहाँ पे मारे गए। उसके बाद इन्होंने चैलेंज किया उदय सिंह द सेकंड को। ये पिता थे महाराणा प्रताप के। अकबर ने अटैक किया उदय सिंह द सेकंड को और चित्तौड़ का जो फोर्ट है अकबर ने ये यहाँ पर कब्जा लिया। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरीके से अकबर ने अटैक किया, चित्तौड़ का फोर्ट यहाँ पे कब्जा लिया। और ये देखकर जो बची हुई राजपूत स्टेट्स थी, जो वायलेंस था मुगल्स का, ये देखकर इन्होंने कहा कि अभी के लिए फायदा नहीं है इनसे लड़ने का। अगर चित्तौड़ को ये लोग कब्जा सकते हैं तो हमको भी कब्जा लेंगे। तो इस वजह से कई राजपूत स्टेट्स ने यहाँ पर सरेंडर भी कर दिया था। ऑफ कोर्स बाद में फाइनली अकबर को चुनौती मिली जब महाराणा प्रताप ने पावर संभाली। मगर यूक्रेन के एम्बेसडर यहाँ पर गलत बिल्कुल नहीं कह रहे कि बिल्कुल मुगलों ने बहुत ज़्यादा वायलेंस किया था अगेंस्ट राजपूत। और मैं यहाँ पर यह भी क्लियर कर दूँ, राजपूत सिर्फ हिंदू नहीं होते, राजपूत आपको मुस्लिम भी मिलेंगे, राजपूत आपको वेरियस रीजन में मिलेंगे। आज भी आप देखोगे पाकिस्तान में कई लोग हैं जिनका पूरा नाम आप अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको राजपूत सरनेम भी मिलेगा। नाउ अकबर के रेन के बाद जो सबसे ज़्यादा अत्याचार किए थे नॉन मुस्लिम्स पर, राजपूत पर, तो वो एम्परर था औरंगजेब। यहाँ पे आप देखोगे अकबर के बाद इनके बेटे जहांगीर आए, फिर शाहजहाँ आए और उसके बाद आया यहाँ पर औरंगजेब। औरंगजेब ने जेन्युइनली काफ़ी क्रुएल्टी दिखाई और एक बार को तो जो लोग राजपूत को, इनोसेंट जो नॉन मुस्लिम्स थे, उनको प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे थे। फॉर एग्जांपल 9th सिख गुरु तेज बहादुर सिंह जी, इनकी भी जो मौत के ऑर्डर थे ये औरंगजेब ने ही दिए थे। तो आप अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बिल्कुल मुगल्स के अंडर काफ़ी यहाँ पर एट्रोसिटीज़ हुई हैं। मगर ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा कि आज के समय जो यूक्रेन में रशिया कर रहा है उसको आप कंपेयर करोगे मुगल के अटैक से। मुगल्स के जो अटैक थे ऑल टुगेदर मैं कहूँगा बहुत वायलेंट थे, इसमें कई ज़्यादा लोग मारे गए हैं। उसके अलावा याद रखिएगा जो अर्ली मुगल्स थे, एटलीस्ट आप कह सकते हैं बाबर से लेकर हुमायूं तक, ये कम्प्लीटली फॉरेनर से, इनका कोई रिलेशन नहीं था सब कॉन्टिनेंट से। जबकि आप अगर देखो रशियंस और यूक्रेनियंस को तो कल्चरली बहुत हद तक सिमिलर हैं, एक दूसरे की भाषा समझ लेते हैं, खाना एक जगह खाते हैं, रिलीजन यहाँ पर बिल्कुल सेम है। तो यूक्रेन के एम्बेसडर यहाँ पर जो कंपैरिजन कर रहे हैं मेरे हिसाब से कुछ हद तक फ्लॉड है। अगर इनको कंपैरिजन करना था तो शायद यहाँ पर ये कर सकते थे कि जब रशिया ने अटैक किया था जॉर्जिया को या फिर जब रशिया ने लिथुआनिया को अटैक किया था, वैसा कुछ कंपैरिजन समझ में आता है। दिस कंपैरिजन अकॉर्डिंग टू मी इज नॉट राइट। मगर ऑब्वियसली देखिए यूक्रेन के एम्बेसडर का मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर है कि इंडिया यूएन की जनरल असेंबली में जो वोटिंग होनी है वहाँ पर एक बार रशिया के अगेंस्ट वोट कर दे, ताकि ये दिख जाए कि रशिया बिल्कुल आइसोलेट हो चुका है दुनिया में। अभी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया पर, ना सिर्फ इंडिया पे, इंडिया के आसपास भी जो कई देश है, चाहे नेपाल हो, पाकिस्तान हो, म्यांमार हो, सब पे दबाव डाला जा रहा है यूरोपीय देशों द्वारा कि रशिया के अगेंस्ट वोटिंग करनी है आपको यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के सेशन में। क्योंकि अभी तक जो भी वोटिंग हुई थी ये हुई थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में और ह्यूमन राइट्स कमीशन में। अब जो अगली वोटिंग होने वाली है वहां पर 193 कंट्रीज वोट करेगी और अगर यहाँ पे मेजोरिटी देश रशिया के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं तो इससे डेफिनेटली रशिया पे दबाव बढ़ेगा। नेपाल ने ऑलरेडी, मैं आपको बता दूं कि यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में रशिया के अगेंस्ट वोट कर दिया है। म्यांमार और अफगानिस्तान ने भी कहा है कि ये रशिया के अगेंस्ट वोट करेंगे, इन्होंने ये बात अनाउंस कर दी है। पाकिस्तान पर भी काफी दबाव डल रहा है कि एक बार को रशिया के अगेंस्ट ये वोट कर दे। मुझे पता नहीं पाकिस्तान यहाँ पर क्या करेगा, मगर यूक्रेन के एम्बेसडर का मेन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है कि एक बार इंडिया भी अगर वोट कर दे रशिया के अगेंस्ट तो ये वर्ल्ड न्यूज बनेगी। क्योंकि पूरी दुनिया जानती है इंडिया रशिया के रिलेशंस कितने पुराने हैं, कितने ऐतिहासिक हैं। अगर इतने ज़्यादा अहम मोड़ पर इंडिया भी रशिया के अगेंस्ट हो जाता है तो ये यूएस मानेगा, ये यूरोपियन कंट्रीज मानेंगी कि इनकी बड़ी डिप्लोमेटिक जीत हुई है, रशिया का एक बहुत पुराना मित्र मुल्क इनके अगेंस्ट हो गया। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन जानने के बाद, अभी जो भी हो रहा है यूक्रेन में, जो भी न्यूज़ सामने आ रही है, ये सब जानने के बाद क्या अभी भी आप मानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में इंडिया को बस एब्सटेन कर देना चाहिए, मतलब कि ना यस में वोट ना नो में वोट, बिल्कुल न्यूट्रल रहो, या फिर आप मानते हैं कि अब स्थिति हाथ से बाहर जा चुकी है, एक बार तो रशिया के अगेंस्ट यहाँ पर वोट करना पड़ेगा? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और फाइनली एक और क्लिप भी यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ जहाँ पर यूक्रेन के एम्बेसडर शिवजी को याद करते हुए कहते हैं कि अब तो शायद शिवजी ही इस युद्ध को रोक सकते हैं। Today, if I don't forget, it's Mahashivratri. Well, there are Shivaits among you, a lot of Shivaits. Please pray Shiva God also to finish this war as soon as possible. Please pray. Thank you.
तो बिल्कुल मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहूँगा कि यूक्रेन के एम्बेसडर इंडिया की हिस्ट्री को, इंडिया के कल्चर को समझते काफ़ी अच्छे से हैं। खैर, लिखिएगा अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में। एंड फाइनली ये मैसेज आपके लिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली यूपीएससी एग्जाम की, तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी के क्वालिटी यूपीएससी कोर्सेज। ये एक ऐसा कोर्स है जिसके अंडर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज। ये कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे अगर unacademy.com पे जाके, कार्ड में एक एक कोर्सेज को अलग अलग डालोगे तो आपको 15,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होंगे। कॉम्बो में एक्स्ट्रा सेविंग होती है यहाँ पे आपकी। उसके अलावा आपके एडिशनल पैसे बचेंगे अगर आप यहाँ पर यूज़ करते हैं कोड PD10। तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास अभी टाइम है 2-3 साल का, आराम से 2025 के आसपास एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना यूपीएससी का, तो यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं 36 मंथ कोर्स। मगर जो यहाँ पर प्राइसेस लिखे हैं ये पे मत कर देना, यूज़ करिए यहाँ पे कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड एंड मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। और अल्लाह ताला रहमी करे कि ये जो होने जा रहा है वो ना हो बिल्कुल। क्योंकि जिस तरीके से ये वार चल रही है, और वार का क्योंकि अगेंस्ट था अपना यूके, अमेरिका अगेंस्ट था कि भाई आप जो है ना ये वार ना लड़ें, और कुछ चीज़ों की बुनियाद पर जो है ये लड़ाई शुरू हुई है। क्योंकि रशिया चाह रहा था कि ये ना हो, उसने वार्निंग दी थी कि भाई कि आप जो है ना ये चीज़ें जो है आप सही कर लें अपनी, और उसके बाद जो है ना फिर हम नहीं करेंगे। तो लेकिन उसने अटैक कर दिया, और अटैक भी इस तरह से कर दिया है कि अब जो नज़र आ रही सूरत हाल कि आवाम के ऊपर भी जो है अटैक हो रहा है, कि आम लोगों के ऊपर, सिविलियन के ऊपर अटैक नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो तो वैसे ही इतना बड़ा मुल्क है, और जिस तरीके से उसने जो अटैक किया था और स्टार्ट जो दिए जंग, तो उसमें ये था कि मिलिट्री पे जो है ना उन्होंने अटैक करना शुरू किए थे, और यही कहा था कि हम इधर ही करेंगे। लेकिन अब जो सूरत नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि सिविलियन के ऊपर जो अटैक किया जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। और इससे जो ना उस बातों को जोड़ा जा रहा है कि अमेरिका, ये जो अपना यूक्रेन की जो है वो एम्बेसडर है इंडिया में, तो उन्होंने अपनी ये एक स्टेटमेंट दी है कि भाई ये हमारे यहाँ इस तरह का अटैक हो रहा है कि एक ज़माने में जैसे मुगलों ने राजपूतों के ऊपर हमला किया था, और बड़ी तादाद में जो है ना वो अमवात हुई थी, और बहुत ही ज़्यादा जो है लोग जो है मारे गए थे। अच्छा, इसमें ये है कि इसमें इतने लोग मारे नहीं गए, इसमें ये तकरीबन जो है 300 बंदों की, लेकिन नुकसान तो है। 300 बंदों की लिस्ट आ रही है। लेकिन जिसका बच्चा मरता है, जिसके वालिद मरते हैं, तो एक बहुत बड़ा नुकसान है कि एक आम आदमी, उसका क्या कसूर है बेचारे का, कि भाई वो तो एक अपनी जो है जिंदगी गुजार रहा है। लेकिन अगर दो मुल्कों के दरमियान कोई बात है तो कोशिश तो ये करनी चाहिए थी कि भाई बातचीत के जरिए जो है इसको हल कर लिया जाता है कि भाई ठीक है, ये आप जो चाह रहे हैं हम वैसे कर लेते हैं। और अगर इस तरह हो जाता है, दो मुल्क आपस में बैठ के बात कर लें, तो उसके अगेंस्ट में कितनी सारी चीजें जो है ना उनको जो है मिल सकती है। लड़ाई में क्या रखा है? अगर वो नेटो में जा रहे थे, तो नेटो में जो है उनको एक वो मेंबरशिप मिल रही थी, तो मेंबरशिप मिलके क्या हो जाता कि यही होता कि भाई किसी दुनिया में जो है कहीं भी जो है लड़ाई होती है तो इनकी भी फौज वहाँ चली जाती, इनकी फौज एक अलग से बन जाती और ये भी जो है ना उसमें शामिल हो जाती। लेकिन अगेंस्ट में अगर ये इसकी रशिया की बात मान लेते तो वो एक तो पड़ोसी मुल्क है, और कितना सारा जो है इनको जो है ना बेनिफिट मिल सकता है कि जो ना टेबल टॉक के जरिए जो ना बात कर ली जाए, बजाय इसके कि वो जो ना अमेरिका की बात मानते हैं। लेकिन वो अगेंस्ट अमेरिका की बात ही मान रहे थे, रशिया के अगेंस्ट चल रहे थे। तो रशिया ये चाह ही नहीं रहा था कि भाई अगर ये इस तरह करेंगे तो फिर मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। तो इनकी जो है रशिया की जो है ना हिमायत जो है उन्होंने चाइना ने भी करी। चाइना ने जब वहाँ पर जो है ना वो गेम्स हो रहे थे, तो उसमें जब उन्होंने कहा कि हमारे गेम हो जाए, तो ये जब ना ये अपना उसके बाद जो है ना फिर आप कुछ डिसीजन लेना चाहे तो ले लीजिएगा। जैसे ही वो गेम खत्म हुए वैसे उन्होंने डिसीजन ले लिया, और उस पर जो है ना अगेंस्ट जो है ना वो अपना जंग शुरू कर दी। अब जो सूरत नजर आ रही है वो ये कि इंडिया के भी जो एक स्टूडेंट वहाँ थे, वो भी उनकी भी डेथ हो गई फायरिंग के जरिए। कुछ जो है ना बम ब्लास्टिंग हुई है वहाँ पर। जो एक आम लोगों में जब ये इस तरह की चीज़ होगी तो आवाम जो है ना बेचारी जो है परेशान है। और काफ़ी सारे इंडियंस जो है ना इसमें जो इंडियन गवर्नमेंट है बड़ी एक्टिव हुई है, और उन्होंने अपने जहाज भेज के जो है ना फॉरेन स्पेशली जो है ना तकरीबन 250 से 300 बंदों को जो है ना 300 स्टूडेंट को जो है ना पहली उसमें शिफ्ट में लेके आ गए, और बहुत एक्टिव इसके अगेंस्ट में पाकिस्तानी भी वहाँ पर जो काफ़ी सारे फंसे हैं, वो भी जो है ईरान के जरिए और कुछ
दूसरे जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके जरिए जो है ना यहाँ पर बाहर पाकिस्तान आ रहे बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। और ये भी हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी, कि वो जो है ना एक स्पेशली जो है ना एक एक्शन लिया जाए कि बिल्कुल। जिसमें कि हमारे जो स्टूडेंट है वहाँ पर जो उनको जो है student लाया उनको जाए। लेकर अच्छा, इसमें ये नहीं देखना चाहिए कि अगर हमारा जहाज जाता है या इंडिया का जहाज जाता है तो ज़रूरी नहीं कि उसमें पाकिस्तानी ही को जो है ना बिठाया जाए उस नहीं, जहाज क्योंकि में। जितने लोग तो वहाँ जो पर भी वहाँ पर फंसे हुए है हैं, प्रॉब्लम में अदर्स हैं, कंट्रीज के, अदर तो कंट्रीज एक के, ऐसा उन सबको लेके आना ऐसा चाहिए। कंबाइन जो है ना बिल्कुल। एक जो है ना ऑपरेशन करना चाहिए कि जिसमें कि तमाम तर लोगों को जो है ना सेफ साइड पर जो Safe लेके side जाया पर जाए। लेके जाए। भले वो ईरान में लेके जाए पहले, फिर पाकिस्तान में आ जाए, बिल्कुल। तो सेफ साइड पर जो लेके जाना जी चाहिए। हाँ। और इस तरह नहीं होना चाहिए कि भाई एक बंदा वहाँ रुका हुआ है मुंतजिर है कि बिल्कुल। मुझे जो है ना मेरी कोई मदद करे। हाँ, और- मेरी कंट्री से कोई हाँ, आएगा तो बिल्कुल। मेरी हेल्प बिल्कुल, होगी। लेकिन ये कि इंसानियत के नाते जो है ना ये करना चाहिए कि जो भी बंदा किसी भी कंट्री का, भले वो हेल्प किसी आउट भी- के लिए जाए हाँ, तो सबकी हेल्प किसी भी करे, लैंग्वेज जितने का भी हो, लोग प्रॉब्लम तो में उसको हैं। जो है ना वो फौरी तौर पे जो है ले लेना चाहिए कि भाई आप आ जाएं, बस बिल्कुल। अपना जो है ना NIC दिखाएं और अपना जहाज में बैठे। बिल्कुल ऐसे इसमें वो वीजे की भी कोई पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, जो भी मिल जाए उसको फौरी तौर पे जो है ना लेके बिल्कुल। जाना चाहिए। अच्छा, बात हो रही थी यूक्रेन की। यूक्रेन ने की जो एम्बेसडर है उन्होंने जो है बताया कि भाई मुगल यहाँ पर जो है ना जो अमवात हो रही है वो एक ज़माने में मुगलों ने जो है राजपूतों के ऊपर जब ऐसे ही किया अटैक था। किया था, तो इस तरह बिल्कुल। की अमवात हो रही है। तो ये अमवात हो रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा अमवात नहीं हुई जितनी कि मुगल दौरे में जो है ना डेथ हुई थी वहाँ पर। बिल्कुल। तो दोस्तों आपने देखा कि कितनी ये खतरनाक वार स्टार्ट हो चुकी जी है हाँ, और बिल्कुल। इसके अगेंस्ट में ऐसा भी लोगों के तबसरे हो रहे हैं कि सिमल के कि वर्ल्ड वार में जो है तब्दीली हो जाए और कुछ दूसरे मुल्कों की लड़ाइयाँ शुरू नहीं हो जाए। अच्छा, फिर अभी ये जो चीज़ें अभी तक जो है प्रोसेस में है, कोई वार ख़त्म हुई नहीं है। बिल्कुल। और यूके जो है चाह रहा है कि अमेरिका चाह रहा है कि इनके अगेंस्ट जो है ना कोई ऐसी लॉबी बनाई बिल्कुल, लॉबी जाए बनाई जिसमें कि हम इनके अगेंस्ट जो है ना खड़े हो जाए, एक अपना एक तरीके से कि जैसे कि उनके ऊपर जो है ना कोई जो है ना वो केस दाखिल करते हैं। जैसे नेटो का जो है ना यूएनए की एक मीटिंग कॉल करिए, उसमें जो है तमाम तर मुल्कों को ये इनवाइट करेंगे और उन्हें दावत देंगे कि भाई आप जो है आपकी क्या राय है कि आप जो ये रशिया ने किया है सही किया है या गलत किया है। गलत किया है, यानी कि इसमें- मशवरा वो सबसे लेना चाहेंगे कि जी क्या हाँ। करना चाहिए, जी हम हाँ। आगे मजीद। बिल्कुल वोटिंग होगी बाकायदा। वोटिंग होगी। अगर वोटिंग इनके अगेंस्ट जाती है तो फिर नेटो की फोर्स जो है ना ये बना के जो उसके ऊपर अटैक बिल्कुल, करेंगे रशिया के बिल्कुल। ऊपर। अच्छा, इसमें जो है ना बहुत सारे नाम आ रहे हैं कि जैसे कि अफगानिस्तान ने जो है ना अफगानिस्तान भी कर रहे हैं वो। अफगानिस्तान ने रशिया के अगेंस्ट वोट दे दिया। अच्छा। और म्यांमार जो है एक पड़ोसी मुल्क है, उन्होंने भी जो है ना रशिया के अगेंस्ट में ये वोट Against में दे दिया। दिया। अमेरिका तो है ही। अमेरिका अच्छा, तो ये है। जो अब कनाडा है, पाकिस्तान के भी वोट का ग्रेट कनाडा है, लंदन है, और ये जो दूसरी कंट्रीज हैं वो भी जो है रशिया के अगेंस्ट में वोट जी देंगे। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, पाकिस्तान और इंडिया को जो है ना बड़ा जो है ना जी। बहुत ज्यादा जो है ना फोकस किया जा रहा है जी कि हाँ। भाई ये क्या करते हैं। ये क्या करते हैं। अच्छा, अभी हाल ही में जो है इमरान खान साहब जो है ना वहाँ पर गए थे, उन्होंने जो है ना रशिया जाके गए थे ना रशिया। मेरे ख्याल से। अच्छा, उनका जो है एक प्लान था कि पहले से जो है ना 1 महीने पहले से प्लान था कि भाई ये फलाने दिन फलानी तारीख को रशिया का इनका दौरा है, ठीक है ना। एक दावत थी, उस दावत पे जो उन्होंने दौरा करना था। बिल्कुल। अच्छा, ऐसी कंडीशन में जो है अमूमन जो ऐसा होता है कि हर मुल्क के जितने भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं या सदर होते हैं जिनके जो दौरे होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। कैंसिल कि भाई हो हम जाते हैं। कैंसिल कर देते हैं, बिल्कुल। वहाँ पर कुछ तो हालात का इतनी पता हालात नहीं ही है। अच्छे नहीं है, बिल्कुल। ऐसे नहीं हमारी जहाज को अटैक ना कर दिया जाए। बिल्कुल। लेकिन ये भी इमरान खान की बहुत बहादुरी है कि वो जो है इमरान खान जो है ना वहाँ पहुँच गए। ऐसे हालात में भी वो रशिया ऐसे गए, हालात में बिल्कुल। रशिया चले गए। अच्छा, कुछ ऐसे मिनिस्टर भी होते हैं कि वो चाहते हैं कि यार हम भी कहीं दौरा तो कर लें, कुछ ना कुछ तो घूम घाम के आ जाए, तो वो काफी सारे मिनिस्टर भी उनके साथ चले गए। बिल्कुल। अच्छा, दौरा तो था कि भाई अगेंस्ट में दौरा था कि भाई हम वहाँ जाएंगे, वहाँ के जो है अपना जो तिजारती मामला हैं उनको उसमें देखेंगे। उनसे बिल्कुल। बातचीत करेंगे, हमारी ट्रेड बढ़ेगी, हम उनके साथ जो है ना कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से काम करेंगे। लेकिन इत्तेफाक ऐसा कि इस टाइम पर जो है ना अचानक से जो है ये वार शुरू हो गई। बिल्कुल। अब इनका जो दौरा था, तो इनका दौरा जो है दूसरी रॉ में ले लिया रॉ गया में ले कि लिया क्यों कि गए भाई ये, क्यों गए थे और सियासत क्या करने मसला चले था गए। क्या नहीं था कि बिल्कुल। अचानक से एक दौरा कैसे हो गया। इससे पहले तो कोई वावा थी नहीं कि भाई बिल्कुल, इमरान खान बिल्कुल। जो है ना रशिया भी जाएंगे। तो रशिया जाने का उनका जो है पहले से प्लान था, पहले से दौरा था। और इन्होंने वो चेंज नहीं किया कि भाई हम जा रहे हैं तो कुछ थोड़ी बहुत तो बातचीत होगी जैसे भी होगी, फिर पता नहीं 2 साल बाद 3 साल के बाद हमारा जो है बिल्कुल। टर्नओवर कब आता है कब नहीं आता बिल्कुल। और क्या मामला होंगे क्या नहीं मामला होंगे, इसलिए उन्होंने वो दौरा किया। उसके अगेंस्ट में वहाँ चले गए, वो हालात का इन्होंने जायजा भी लिया, काफ़ी सारी जगहों पर जो ये घूमे भी, काफ़ी सारे लोगों से मुलाकातें भी हुई। अब ये नहीं पता कि वो मुलाकातें जो है हमारे पाकिस्तान की बेनिफिट में हुई हैं
या अगेंस्ट में ये नहीं पता, ये नहीं लेकिन पता। ये कहने वाले ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे मामला तय हुए हैं जिसमें कि उन्होंने जो है पाकिस्तान को काफी सारी सपोर्ट करने को कहा है। तो अच्छा। अभी अब लाजिम बात है, इतना करीब का दौरा और 2-4 रोज ही हुए हैं अभी दौरे किए हुए, तो मैं समझता हूँ कि शायद ये जो है रशिया के अगेंस्ट ना जाए। बिल्कुल। हो सकता है कि मेरी ये ऑब्जर्वेशन गलत हो, लेकिन जो चीज देखने में आ रही है बिल्कुल। और नजर जो जो आ समझ आ रहा है, जो वो नजर आ रहा है शायद कि ये चीज समझ आ रही है। एक दौरा अगर अगेंस्ट नहीं जाते तो दौरा ही नहीं करते, दौरा ही नहीं कि करते। वहीं से बैठ स्टेटमेंट हाँ। दे देते कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, यूं क्यों कर रहे हो, यूं क्यों कर बिल्कुल, रहे हो। बिल्कुल। लेकिन ये कि पाकिस्तान की जो है ट्रेड जो है यूक्रेन से भी है और रशिया से भी है। अच्छी तो है हो दोनों सकता से। है, हाँ हो सकता है कि इमरान खान साहब ने कोई ऐसी बातें की हों कि यार आपस में बन जाओ या शायद मिलके- जोड़ने वाली बातें मिलके बात की हों काम उन्होंने, कर लेंगे। बिल्कुल। तो ये अगर 2 आदमी लड़ते हैं तो एक आदमी ऐसा भी होता है कि जो उनको जो जोड़ता है, जोड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, इसी तरह जो है ना प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी जो है ना फोन पे बात करी है और बिल्कुल। रशिया को यही कहा है कि भाई आप जो है ना इसको जो है ना वार को बंद करें वार को और बंद वहाँ पर जो है इस तरीके से जो है क्लीन ना करें जिससे कि जो है ना चल आवाम का रहा जो है है। नुकसान हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, काफी सारे लोग जो है वहाँ पर जो है इंडियन भी है, पाकिस्तानी भी है और बहुत सारे मुल्कों के लोग हैं वो, और हर आदमी फंसे ये चाहता है हुए कि वो हमारे बेचारे। मुल्क के जो शहरी हैं वो जल्दी से पहुंचे, और जो शहरी वहाँ होते हैं वो अपने मुल्कों को ही जो है ना वो अपनी एम्बेसडर को जो है ना पुकार देते हैं कि भाई हमारे साथ कोई अच्छाई करो, हम हमें जो है ना यहाँ से लेके जाएं। बिल्कुल। तो काफी सारे मुल्कों की जो आवाजें एक साथ निकल रही हैं कि भाई वहाँ पर जो सिविलियन के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए, वो नहीं होने चाहिए, और बम बिल्कुल। ब्लास्टिंग नहीं होनी चाहिए। जी। अगर आपकी कोई बातचीत है तो वो टेबल टॉक के जरिए कर ली जाए, बिल्कुल। वो ज्यादा बेहतर है। तो अभी देखें कि क्या सूरत आ रही है, कुछ नजर नहीं आ रहा। कुछ ऐसे स्टेटमेंट अमेरिका की भी नहीं आ रही, कुछ ऐसे स्टेटमेंट जो है यूक्रेन की भी नहीं आ रही कि भाई वो अगर कोई टेबल टॉक करना है कि ऑफर करें कि भाई हम इस पे जो है ना बैठ के बात कर लें, ना रशिया की तरफ से कोई ऐसी बात आ रही है कि भाई ठीक है हम इसको जो है ना खत्म करते हैं बिल्कुल। और इस तरीके से। लेकिन दूसरे अगेंस्ट में जो चीजें नजर आ रही हैं कि हम वोटिंग करेंगे ये करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि अभी मजीद जो है ये आगे चलेगी ये लड़ाई, बिल्कुल। और देखते हैं कि जो क्या अमेरिका होता चाहेगा वही होगा। बिल्कुल। यानी कि अमेरिका की जो पॉलिसी हो ये उनकी पॉलिसी ये थी कि हम उन्हें जो है नेटो की उसमें जो है ना शामिल कर लें, और रशिया चाहता है कि ऐसा ना हो। तो अगर ऐसा हो जाता है तो रशिया के लिए वो बहुत बड़ा नुकसान होगा। नुकसान तो हो देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन क्या इस तरह नहीं होता होता है। है सिमन। जी। होना तो ये चाहिए कि इंसानियत, मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि इंसानियत के नाते जो है आपस में लड़ाइयाँ नहीं करनी लड़ाइयाँ चाहिए। नहीं करनी एक चाहिए। छोटी सी एक जगह के ऊपर जो है लड़ाई लड़ना जो है अच्छी बिल्कुल, बात नहीं है। बिल्कुल। उससे आवाम का बहुत बड़ा नुकसान होता है। जो लोग रह रहे होते हैं बेचारे, जिनके कारोबार हैं वो कारोबार खत्म हो जी हाँ, जाते हैं, बिल्कुल। खाने पीने की अशिया जो है ना आवाम किल्लत हो जाती ही जो है। है वो परेशान हो रही बिल्कुल। होती है और कोई नहीं होता, आवाम हाँ के ना। ऊपर ही सारा बटन पड़ जाता है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो मिनिस्टर तो जो है ना अपने जो है ना जहाज भर के जो है ना दूसरी कंट्री में चले जाते जी, हैं, जी। लेकिन आवाम बेचारी जो है जी, ना गरीब आवाम किस जो है तरीके वो से रह मारी जाती है, वो जाती पिस जाती है बीच में। बिल्कुल। बिल्कुल। और कितनी सारा ये कितना बड़ा ये नुकसान हो गया यूक्रेन का कि बिल्कुल। जो लोग बेचारे पढ़ने के लिए गए हुए थे अदर्स कंट्री से, वो जो वहाँ के रिहायशी थे वो उनका पढ़ाई खत्म हो गई, बिल्कुल। कारोबार लोगों के खत्म हो गए, जी ना हाँ। रात का पता ना दिन ना दिन का का पता। लोग जो है अपने घरों में जो है महसूस होकर रह और गए। फिर उसके और बाद जो अदर कंट्रीज के लोग गए हैं उनके घर वाले यहाँ परेशान के पता नहीं बिल्कुल। वहाँ जो है फिर सेफ क्या भी मामला है या है, नहीं है, क्या बिल्कुल। मामला हैं, बिल्कुल। तो काफी प्रॉब्लम्स हो जाती है। बड़ा अफसोस हुआ कि बिल्कुल, इंडियन बहुत स्टूडेंट ज्यादा। जो है ना वो वहाँ पर जो है ना उनका जी। डेथ हो गई, और बहुत क्या हाल होगा उनके पेरेंट्स का। और बिल्कुल, लाजिम बात है कि बिल्कुल। अपने मुस्तकबिल को बनाने के लिए अपना घर बार छोड़ के इतनी दूर जाता है बंदा बिल्कुल। कि भाई मैं जो है ना कुछ बन के आऊँगा, और अगेंस्ट में जो है वहाँ के हालात इस तरह हो जाए, ये बहुत बड़ा जो है एक लम्हा फिक्रिया है बिल्कुल। जो कि नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आपने देखा कि ये वार का जो होना बहुत बड़ा खतरा है खतरा, पूरी दुनिया के लिए, कि सिर्फ एक ये नहीं कि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो रही है, लेकिन ये लड़ाई कहीं दूसरे मुल्कों में शुरू नहीं हो जाए, इस तरीके से ये नज़र आ रहा है। क्योंकि लाजिमत है जब वोटिंग होगी तो हर मुल्क ये चाहता है कि वो हमारी फेवर करे। रशिया चाहेगा हमारी फेवर में वोट दो, और यूक्रेन चाहेगा हमारे फेवर में वोट दो। जो यूक्रेन को वोट नहीं देंगे उससे यूक्रेन की नाराजगी, और जो रशिया को वोट नहीं देंगे उसकी रशिया से नाराजगी। तो ऐसा कोई बीच का लायामल इख्तियार करना चाहिए कि जिससे कि इन दोनों के मुल्कों में जो है एक आमानगी के साथ जो है ना टेबल टॉक हो जाए, और बजाय इसके कि हम जो है उस आग को जो है मजीद भड़काएं, तो आग को भड़काना नहीं चाहिए, आग को ख़त्म करना चाहिए। और खाना पीना क्या है, वही 2 रोटियां और अपनी ज़िंदगी गुजार के चले जाना है। तो बड़े बड़े मुगलिया दौर भी देख लिए लोगों ने, और बड़े बड़े जो है ना अपना वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के थे ना, वो क्या नाम था उनका, बहुत अच्छा सा नाम था जिन्होंने बड़ा वो की थी, एक नाम मैं बोल रहा हूँ, वायसराय भी, एक मिनट बंद करना।
आसिफ अली याद आ गया, नाम याद आ गया, वो हिटलर जो था, हिटलर ने भी जो है काफ़ी सारी जो है लोगों को जो है ना इसी तरीके से जो है ना मार दिया था, और बड़ा उस ज़माने में भी बड़ी अमवात हुई थी। तो ऐसे दौर बहुत गुजरे। अच्छा, हर लड़ाई के बाद जो है ना एक फिर वही उन्होंने अपनी दोबारा से इमारतें बनानी है, और फिर जो है ना जो रिहेबिलिटेट करना है। कई लोग जो है ज़ख्मी हो जाते हैं, कई लोग जो है बेचारे जो है ना अंधे हो जाते हैं, तो उन लोगों को रिहेबिलिटेट करना। तो इससे बेहतर ये नहीं होता कि भाई आप टेबल टॉक पे कर लें, और ये फिर नहीं होनी चाहिए। ये इतने बड़े बड़े हथियार बनाना और फिर जो है अपने लोगों के ऊपर मारना, और फिर वो क्लेम करे उनको कि भाई आपने हमारे साथ ज्यादती करी, वो क्लेम करे उसको हमारे साथ ज्यादती की। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि टेबल टॉक के जरिए जो है बातचीत कर ली जाए। तो अगर हमारे पास से कोई चीज़ ज़्यादा चली जाती है किसी के पास, तो भी शुक्र अदा करें कि ठीक है जी, कोई बात नहीं, आप ज़्यादा ले लें, हमें कम दे दें। तो दोस्तों, आपने देखा कि इतनी ये जो वार है इसके अगेंस्ट जो है हमें जो है यही कहना चाहिए कि भाई ये वार नहीं होनी चाहिए, अमन होना चाहिए। मैं कहती हूँ अमन होना चाहिए, सुकून से बातचीत कर ले और इन सारे मामलात को निपटा ले। तो ये सब नुकसान ना हो, ना आपका हो ना उनका हो, किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। मिल के बैठ के बात कर ले, मैं भी किसी सूरत कोई ना कोई बात निकल जाएगी, काम हो जाएगा। तो लड़ने लड़ाने में क्या रखा है, कुछ भी नहीं है। नुकसान आपका भी होगा, उनका भी होगा। बस थोड़ा सा एक लालच होती है कि भाई हमारा फलाने मुल्क हमारा जो है हथियार खरीद लेंगे, फलाना मुल्क हमारा जो तेल खरीद लेगा, तो अपनी चीजें बेचने के चक्करों में किसी की लड़ाई लड़वा देना। फिर वो दूसरी बात ये होती है कि जब इतने सारी कंट्रीज एक को वोट करे, तो फिर उससे वो उन कंट्रीज की बात खराब हो जाएगी। तो ये भी प्रॉब्लम होती है कि फिर इतने सारे लोगों से फिर एक की भी खराब हो जाएगी, उसकी भी हो जाएगी। तो इससे बेहतर है कि मिलके बात करके निपटा लें और लड़ने लड़ाने की नौबत ही ना आए, क्योंकि अवाम परेशान होती है। लोगों को परेशान करने से क्या फायदा। अच्छा, आखिर में मैं ये कहूँगा कि जो सब लोगों की जो है ना फोकस है ना इस टाइम पर, यूक्रेन के जो लोग हैं उनका फोकस मोदी जी के ऊपर है। मोदी जी के ऊपर वो चाहते हैं कि मोदी जी कोई अहम किरदार अदा करें, और मैं समझता हूँ कि मोदी जी कोई अहम किरदार अदा कर रहे होंगे, और करना भी चाहिए और करेंगे। तो बजाय इसके कि किसी की लड़ाई हो, हम सबको ये चाहिए कि इनकी लड़ाइयों को जो है ख़त्म कराना चाहिए। और मोदी जी तो वैसे भी जो है ना उनके जो विचार है, उनकी जो सोच है वो ये है कि भाई सबको जो एक साथ लेके चलें, और एक साथ जो है तमाम मुल्क जो है तरक्की करें, आगे बढ़ें। और जिस तरह इंडिया में तरक्की हो रही है, इस तरह दूसरे मुल्क भी फले फूलें। तो अमन होगा तो मुल्क जो है तरक्की करेंगी, जब अमन ही नहीं होगा तो मुल्क क्या तरक्की करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ ही मुझे और सिमन शेख को इजाज़त दें। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, और जरूर कीजिएगा। चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।